तो आज हम बात करने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये बात करने जा रहे हैं कि जो ये हाइड्रोजन है इसकी क्या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत सारे ग्रुप्स के साथ जो है वो मैच भी करता है और मैच नहीं भी करता। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अल्कली मेटल। अब ये अल्कली मेटल जो है ये है हमारा ग्रुप 1A। तो इसके साथ हम सबसे पहले इसकी रिजेंबलेंस मतलब कि इसकी जो मैच होती हैं प्रॉपर्टीज वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली हमने प्रॉपर्टी यहां पर डिस्कस करनी है कि अल्कली मेटल और हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन इन वन एस सब शेल विच दे लूज टू फॉर्म हाइड्रोजन पॉजिटिव, या फिर मतलब कि ये हाइड्रोजन की बात कर रखी है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करते होते हैं, तो यूनी पॉजिटिव आयन ये बनाते होते हैं। ये होगी सबसे पहली, दोनों अल्कली मेटल्स भी और हाइड्रोजन भी। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं कि ये दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कंबाइन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक हैलोजेंस। चलें जी, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्रुप 1A की, मतलब कि अल्कली मेटल्स की। उसका ये एक एलिमेंट हमारे सामने मौजूद है सोडियम का। अब ये सोडियम जो है ये कंबाइन कर रहा है क्लोरीन के साथ। क्लोरीन जो है वो एक हैलोजन है, जैसे ये क्लोरीन जो है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कहलाता है और इसके साथ ही बड़ा इजीली कंबाइन हो जाता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करता है। अगर हम नीचे देखते हैं हाइड्रोजन, ये एक और एग्जांपल मतलब कि अब हाइड्रोजन की दिखाई कि हाइड्रोजन भी सेम इसी तरीके से क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बनाता है। मतलब कि दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ में मिलकर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इनकी, बहुत ज्यादा इनके साथ बॉन्ड बनाने की, इनके साथ अपना कंपाउंड बनाने की। अब तीसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो ये है कि बोथ फॉर्म आयोनिक कंपाउंड विद व्हेन डिसोसिएट इन वाटर। देखें, जब हमारे पास NaCl और HCl, ऊपर की ही हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि जब ये पानी के अंदर डिसॉल्व होती हैं, आपको पता है कि सोडियम और क्लोरीन जो है वो डिसोसिएट हो जाता है और इसी तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन भी डिसोसिएट हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये जब पानी के अंदर जाते हैं H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंसेस के बारे में। डिफरेंसेस क्या क्या है, मतलब कि अभी हमने जो रिजेंबलेंस पढ़ी अल्कली मेटल की हाइड्रोजन के साथ, क्या क्या प्रॉपर्टीज इनकी आपस में मैच करती थी, अब हम पढ़ेंगे इसकी डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो हम डिफरेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डिफरेंस है वो ये है कि हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है। हालांकि मैंने ऊपर आपको बताया अल्कली मेटल, अल्कली जो है वो मेटल, अल्कली मेटल ग्रुप 1A, लेकिन हाइड्रोजन जो क्या है वो एक नॉन मेटल है। दूसरे नंबर पे क्या है कि इट डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन एज अल्कली मेटल्स डू। ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज उस तरीके से नहीं करता जिस तरीके से अल्कली मेटल्स करते हैं। ठीक हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि ये ओपन एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं कि वो डिफरेंट क्यों है, तो जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट कैन एग्जिस्ट इन ओपन एटमॉस्फेयर। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है। जैसे कि हमने अभी 1A अल्कली मेटल के साथ अपने रिएक्शंस को स्टडी किया, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं हैलोजेंस के साथ। हैलोजेंस जो हैं वो ग्रुप 7A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम हैलोजेंस बोलते होते हैं, हैलाइड्स बोलते होते हैं। तो अब इनकी जो रिजेंबलेंस है हम वो स्टडी कर लेते हैं। तो रिजेंबलेंस नंबर 1 क्या है हमारे पास कि हाइड्रोजन और हैलोजेंस दोनों गैसेज हैं और ये दोनों स्टेबल होती हैं डाई एटॉमिक फॉर्म में। अब डाई एटॉमिक फॉर्म कौन कौन सी हो सकती है, मतलब कि दो एटम के जो मॉलिक्यूल जो फॉर्म होती है, जो दो एटम्स की फॉर्म होती है, उनको हम डाई एटम्स कहते होते हैं बेसिकली। तो हमारे पास क्या क्या है इसके अंदर, फ्लोरीन जो है हमारे पास F2 की शक्ल में है, क्लोरीन Cl2 की शक्ल में है, ब्रोमीन जो है वो हमारे पास Br2 की शक्ल में मौजूद है। तो ये दोनों हाइड्रोजन और हैलोजेंस जो है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, स्टेबल होती हैं ज्यादा वहां पर। उसके बाद अगर हम दूसरी बात कर लेते हैं वो ये है कि दोनों को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपने आउटर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए। देखिए, हाइड्रोजन के पास है एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, वो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, नियरेस्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। अगर आप देखते हैं क्लोरीन को, एग्जांपल दे रहा हूं, क्लोरीन को देखें, क्लोरीन के अंदर 17 जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो अपने साथ वाला 18, ठीक है, उसके पास जाए, मतलब कि नियरेस्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो उसकी बनती है वो 18 बनती है, तो वो वहां पर तो एक इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी रिजेंबलेंस थी। तीसरी रिजेंबलेंस की हम बात कर लेते हैं कि बोथ फॉर्म स्टेबल आयोनिक कंपाउंड विद अल्कली मेटल। जब भी
अल्कली मेटल, जैसे कि वो हमने पीछे पढ़ा था, हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएंगे हम अल्कली मेटल के साथ, या इनका रिएक्शन हेलोजन का रिएक्शन करवाएंगे हम अल्कली मेटल, जैसे कि ये मैंने क्लोरीन जो है ये मैंने उसका रिएक्शन सोडियम के साथ करवाया था तो NaCl बन गया। उसके अलावा मतलब कि हाइड्रोजन का रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो ये उनके साथ स्टेबल आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो बना लेते हैं। ये तो हमारे 3 रिजेंबल्स हो गए, लेकिन जब हम इनके डिफरेंसेस पढ़ते हैं कि इनमें फर्क क्या क्या है, तो ये पहला फर्क ये है कि ऑन लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव आयन जो है वो बना लेता है, लेकिन हेलोजन जो है वो कभी भी पॉजिटिव आयन, जैसे कि हाइड्रोजन के आप ऊपर देख सकते हैं पॉजिटिव आयन है, इसी तरह पॉजिटिव आयन नहीं बनाता। तो ये एक पहला डिफरेंस हो गया। दूसरे डिफरेंस की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये दूसरा डिफरेंस हमारे पास ये है कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड बनाता है, लेकिन जो ये हेलोजन भाई साहब हैं ये वो ऐसा काम नहीं करते। अब हम बात कर लेते हैं 4A एलिमेंट्स की। 4A एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जी हमारे पास सबसे फेमस प्रोनाउंस जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी एक बुनियाद है वो है कार्बन। कार्बन के साथ सिलिकॉन, जर्मेनियम और उससे आगे वाले आप सारे देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके रिजेंबलेंस को। देखें रिजेंबलेंस में हाइड्रोजन की और 4A एलिमेंट्स की क्या क्या है हमारे पास, कि दोनों का हाफ फिल्ड वैलेंस शेल है। जैसे कि मैंने ऊपर वाले में बताया था कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को चाहिए, तो इसी तरह कार्बन का भी जो है ना टोटल जो है हाफ फिल्ड होते हैं, इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके जो वैलेंस शेल होते हैं वो हाफ फिल्ड होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे जो दूसरे नंबर पर इसकी जो रिजेंबलेंस है वो ये है कि दोनों के अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, कोवलेंट बॉन्ड बनाने की। जैसे कि मैं मिसाल देता हूं मीथेन। अब जो मीथेन है, मीथेन के अंदर जो कार्बन के 4 लोब्स हैं उसके अंदर 1-1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन जो उसके बाद आने वाला जो हाइड्रोजन है, देखें ये एग्जांपल जो है एक लकीली मैच तो हो गई है कि आने वाला जो हाइड्रोजन है उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, कार्बन का कार्बन के साथ अगर बॉन्ड बनता है तो वो भी कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड है मतलब कि जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों के अंदर वो टेंडेंसी मौजूद होती है। उसके अलावा दोनों के अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। अब ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिडक्शन किसको बोलते हैं। गेन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को अगर आप गेन करते हैं तो रिडक्शन कहलाती है, और अगर आप ऑक्सीजन को लॉस कर दें तो वो ऑक्सीजन का लॉस जो है वो भी रिडक्शन कहलाता है। अब हम क्या करते हैं, हम जो है स्टडी करते हैं इसको एक और कॉन्सेप्ट से, तो उस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखो यार बात है बड़ी सिंपल सी। मैं जो हूं एक प्रॉपर्टी एजेंट हूं। कौन सा एजेंट हूं? प्रॉपर्टी एजेंट। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या दूंगा? प्रॉपर्टी दूंगा। सेम उसी तरह से अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरों को रिड्यूस करूंगा। खुद मैं जो मर्जी होता जाऊं वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैं दूसरों को रिड्यूस कर रहा हूं। ये होती है रिड्यूसिंग पावर, ये होती है रिड्यूसिंग एबिलिटी। ठीक है, अब आपको बात समझ आ गई, वापस टॉपिक में चलते हैं। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारी इस एग्जाम्पल की तरफ। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जब बॉन्ड बनाया जाता है इसके साथ, तो आप इसका एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो मेरे पास क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। खुद मुझे ऑक्सीडाइज से लेना देना नहीं है, मुझे है रिडक्शन। इसने रिडक्शन किसकी करवाई, हाइड्रोजन ने रिडक्शन करवा दी इस कॉपर की। कॉपर के साथ ऑक्सीजन मौजूद था, हाइड्रोजन ने ये ऑक्सीजन इससे ले लिया और बेचारा कॉपर जो है उसका लॉस ऑफ ऑक्सीजन मीन टू से रिडक्शन, तो रिडक्शन इसकी हो गई। इसने क्या करवाई, इसकी रिडक्शन करवाई कॉपर ऑक्साइड की, तो ये हाइड्रोजन मेरे पास क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सेम इसी तरह कार्बन है, कार्बन जो है वो इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ ले लेता है। अब ये जो हमारे पास मौजूद है, इधर से जो है ऑक्सीजन जा रहा है, इसको हम क्या करेंगे, इसका नाम जो है हमारे पास रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन लूज हो रहा है। तो कार्बन क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे कि मैंने वीडियो में समझाया है। तो ये हमारे पास रिजेंबलेंस थी। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंसेस की तरफ। कार्बन फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड वाइल हाइड्रोजन डू नॉट। अब मैंने इसको कार्बन तक कैमरा को क्यों रखा हुआ है, क्योंकि जो नीचे वाला कंपाउंड है वो जरा एग्जिस्ट नहीं करता। समझाने का मकसद ये है कि ये आप चैप्टर नंबर 7 से ऑनवर्ड देखते ही आएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन की जो लॉन्ग चेन कंपाउंड आप देखें बहुत ज्यादा हजारों में, मिलियंस में भी जा सकती हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कि कार्बन एक लॉन्ग चेन बनाई जा रहा है। ठीक हो गया, डबल चेन, सिंगल चेन, और उसके अलावा ऑक्सीजन, हर किसी के साथ कार्बन का बॉन्ड बन सकता है। लेकिन हाइड्रोजन को आप देखें कि हाइड्रोजन का ये चेन नहीं बन सकती। ये जो मैंने बनाई हुई है ना, इस तरह की चेन हाइड्रोजन की नहीं बन सकती। ये मैंने क्रॉस भी लगा दिया हुआ है। उसके अलावा एक और डिफरेंस जो है मेरे पास मौजूद है यहाँ पे कि कार्बन जो है वो साइमल्टेनियसली
बॉन्ड बनाता है एक से ज्यादा एलिमेंट्स के अंदर, और उसकी एग्जांपल मैंने यहां पर दे रखी है। देखें, ये कार्बन है, कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ। अब आपको यह भी पता है कि कार्बन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड मशहूर है, बनता भी है, ठीक हो गया। दो ये हो गए। और यहां पे मतलब यह है कि यहां पे कोई भी एलिमेंट आकर अटैच हो सकता है। तो मतलब ये क्या हुआ, 3 और 4, मतलब कार्बन ने एट अ टाइम साइमल्टेनियसली मोर देन एक एलिमेंट से ज्यादा के साथ वो बॉन्ड बना सकता है, 4 डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ। तो ये डिफरेंस है कार्बन का, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो है ही एक इलेक्ट्रॉन, वो तो बना ही नहीं सकता। तो ये था डिफरेंस। तो इन तमाम डिफरेंसेस की बिना पर, जो कि मैंने आपको अभी समझाए हैं, ये बात जो है आपको समझ आ चुकी होगी कि कैसे जो है हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है हमारे पास हाइड्रोजन मिसफिट होता है, किसी भी जगह पर हाइड्रोजन नहीं आ रहा। अगर मैं हाइड्रोजन को पहले के अंदर लगाता हूं तो आप देखिए कि वो पहले ग्रुप से मैच तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको डिफरेंट भी मतलब कि हाइड्रोजन कर देता है, उनमें बहुत ज्यादा फर्क भी आते हैं। इसके साथ साथ हाइड्रोजन जो है वो 4A एलिमेंट हेलोजन के साथ मैच जरूर करता है, ठीक है, उनके साथ, लेकिन डिफरेंसेस भी हैं। इस वजह से हाइड्रोजन को क्या करते हैं, हम सबसे ऊपर रख देते हैं 1A, ये क्योंकि एक यूनिक एलिमेंट है, ठीक है, किसी भी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप के साथ या पीरियड के साथ या बाकियों के साथ उसकी जो प्रॉपर्टीज ओवरऑल मैच नहीं होती। आज का टॉपिक यहां तक खत्म होता है। पॉइंट्स में इंशाल्लाह आपको बात समझ आ चुकी होगी। कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यूट्यूब पे हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर्स हैं, टॉपिक्स हैं जो नहीं समझ आ रहे, इजीली समझना चाहते हैं, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में उन टॉपिक्स को बताएं। इंशाल्लाह आप तक जरूर जो है वो टॉपिक जो है फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप जीमेल पर हमें ईमेल कर सकते हैं, ये हमारा ईमेल एड्रेस आपके सामने है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।